बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान और वजीफ़ा चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के वाक़े के बारे में बताऊंगी। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह सबा की आयत नंबर 14 में कि फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का फ़ैसला नाफिज किया तो इसकी मौत की खबर जिन्नात को किसी ने न सुनाई सिवाय दीमक के जो इसके असाह को खा रही थी। फिर जब वो गिरे तो जिन्नात को इनकी मौत का इल्म हुआ। अगर वो गैब जानने वाले होते तो वो ज़िल्लत के अजाब में कभी मुब्तला न रहते। अय्युनुल अखबार में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपने फरमाया, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में फरमाया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेमात अता की हैं। अल्लाह ने मुझे ऐसी सल्तनत अता की है जो मेरे बाद किसी को न नसीब होगी। इसने मेरे लिए हवा को मुसख्खर किया और इंसानों, जिन्नातों, परिंदों और जानवरों को मेरा मती बनाया और मुझे परिंदों की बोली की तालीम दी। लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी भी पूरा दिन आराम और सुकून से बसर न किया। मैं कल का दिन आराम और सुकून से बसर करना चाहता हूँ। मैं अपने महल में रहूँगा और छत पर चढ़कर अपनी मुमलिकत का नज़ारा करूँगा। कल मेरे महल के दरवाज़े बंद होंगे और किसी को ये इजाज़त न होगी कि वो आकर मुझे बेआराम करे। दूसरा दिन हुआ, महल के दरवाज़े तमाम लोगों के लिए बंद हो गए। आपने हाथ में असा लिया और महल की छत पर आ गए। आप असा का सहारा लेकर अपनी मुमलिकत का नज़ारा करके खुश हो रहे थे कि इतने में महल के एक कोने से खूबसूरत शक्ल का शख्स नमूदार हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस पर नज़र पड़ी तो फरमाया, तुझे यहाँ आने की किसने इजाज़त दी है? जवान ने कहा, मैं इस महल के असली मालिक के हुक्म से यहाँ आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक वो इसका हकीकी मालिक है। फिर आपने पूछा, तू कौन है? जवान ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आप खुदा के फरमान की तामील करें। मैं तो आज का दिन खुशी और आराम में बसर करना चाहता था, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं अपनी खुशी की तकमील इसकी बारगाह में हाजिरी से करूं। आपने असा का सहारा लिया और मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर जब तक खुदा ने चाहा आप असा का सहारा लिए हुए खड़े रहे। लोग आपको दूर से खड़ा हुआ देखते रहे और वो ये समझते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इनके मुताल्लिक चहमगोइयाँ होने लगीं। एक गिरोह ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुद्दत से असा का सहारा लिए खड़े हैं, न खाते हैं न पीते हैं, मगर इसके बावजूद वो खड़े हैं। इससे मालूम होता है कि यह हमारा रब है और हमें इनकी इबादत करनी चाहिए। दूसरे गिरोह ने कहा, ये हमें असा का सहारा लिए हुए खड़े दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत में ये नामुमकिन है। इन्होंने हमारी नज़र को धोखा दे रखा है और वो बहुत बड़े जादूगर हैं। अहले ईमान ने कहा, सुलेमान खुदा के बंदे हैं और इसके नबी हैं। खुदा जैसे चाहेगा इनके मामलात की तदबीर करेगा। जब लोगों में इख्तलाफ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने इनके असा पर दीमक मुसल्लत कर दी, जिसने इनके असा को खाना शुरू कर दिया। जब आपका असा अंदर से खोखला हो गया तो वो टूट गया और आप मुंह के बल ज़मीन पर छत पर गिर पड़े। कौम जिन्नात ने दीमक का शुक्रिया अदा किया। यही वजह है कि जहाँ तुम्हें दीमक दिखाई देगी वहाँ तुम्हें मिट्टी और पानी की भी कुछ मिकदार ज़रूर दिखाई देगी। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से ये इस्तदलाल किया कि अगर जिन्नात को गैब का इल्म होता तो वो इतने अरसे तक ज़िल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। सुभान अल्लाह। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।